कुछ कहानियां शब्दों से नहीं, आंसुओं से शुरू होती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक सच्ची कहानी दिखाने जा रहे हैं। ये कोई सदियों पुराना इतिहास नहीं, न ही किसी किताब का काल्पनिक किस्सा है। ये आज के समय की एक जीवित हकीकत है। यह कहानी है गुजरात के दाहोद जिले में कारांबा गांव की, जहां एक बेसहारा बुजुर्ग अपनी टूटी हुई झोपड़ी में अकेले जीवन बिताने को मजबूर थे। इस दुनिया में उनका अपना कहने वाला कोई नहीं था, न सहारा, न परिवार, न कोई पूछने वाला। हर दिन संघर्ष, हर रात तन्हाई। लेकिन कहते हैं जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तब कहीं ना कहीं से उम्मीद की एक किरण जरूर जन्म लेती है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस अंधेरी दुनिया में जहां उजाला जैसे इस घर का रास्ता ही भूल गया था। यह सिर्फ एक घर नहीं था, यह गरीबी, लाचारी और बेबसी की एक जीवित तस्वीर थी। लकड़ी और टीन से बनी जर्जर झोपड़ी, जिसकी छत बारिश में केवल टपकती नहीं थी बल्कि पानी की धाराएं भीतर तक बहने लगती थी। हर मौसम इस बुजुर्ग के लिए एक नई परीक्षा बनकर आता था। नमस्कार दर्शकों, मैं योगेश एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, एशियन न्यूज़ की टीम आज आई है गुजरात राज्य के दाहोद ज़िले के अंदर, और इस वक्त हम खड़े हैं दाहोद ज़िले के संजली तहसील के अंदर। और ये संजली तहसील का एक करम्बा गांव है। एक पीछे साइन बोर्ड लिखा हुआ है, ये करम्बा गांव है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जो हर गरीब और असहाय परिवार होते हैं उनको रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान, ये 5 चीज़ें संत रामपाल जी महाराज प्रोवाइड करवाते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 2 अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। तो इस गांव में एक परिवार है, कालू भाई। उनको 9 महीने पहले ये मुहिम मिली थी और 9 महीने से लगातार उनको जो ज़रूरत चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान की, जो राशन की, वो सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं पिछले 9 महीने से। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, जो गरीब असहाय परिवार होते हैं उनको रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान, ये 5 चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। जो यहाँ पे एक गाँव है करम्बा गाँव, और यहाँ पे जो कालू भाई है, उनकी घर की परिस्थिति काफ़ी ख़राब है, उनका घर नहीं है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उस परिवार का, कालू भाई का घर बनाया जाएगा। तो किस प्रकार से पूरी कार्यवाही होगी, किस प्रकार से वो घर बनेगा, हम आपको डिटेल से बताएंगे। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी आए हुए हैं, तो पूरा हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। दर्शकों, ये कालू भाई है। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनका घर बनाया जा रहा है। अभी इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, और मैं आपको पहले क्लियरिटी देता हूँ कि इनको हिंदी भाषा नहीं आती है, ये हिंदी बोल नहीं पाते हैं और इनको समझ में भी नहीं आती हिंदी। हम इनसे गुजराती में ही, यहाँ की इनकी लोकल भाषा है, उसमें हम बातचीत करेंगे, फिर आपको बताएंगे हिंदी में। काका केवुं छे हवे? सारू है। सारू छे। हाँ। दादा, आ तमारा घरनी परिस्थिति કેટલા સમયથી આવી છે? એટલે કેટલાથી એમ કે કેટલા સમયથી ઘર તમારું પડી ગયું છે? હવે લગભગ 2 વર્ષ થયા. હે 2 વર્ષથી ઘર પડી ગયું છે? હા, 2 વર્ષ. તો પછી તમે ઘર પડી ગયું તો કઈ રીતના અહીંયા રહેતા હતા? બનાવે નહીં. અચ્છા, નાનું પછી બનાવીને તમે રહેતા? નાનું બનાવે ને પડ્યા. अच्छा, दादाजी बता रहे हैं कि इनका घर 2 साल पहले ये गिर गया था और फिर ये छोटा सा एक घर बना के रह रहे हैं।
દાદા પછી પહેલાં મતલબ અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજ તમને છેલ્લા 9 મહિનાથી હર મહિને રાશન આપે છે, હા તો પહેલાંની કરતાં અત્યારે તમારી પરિસ્થિતિમાં કેવો સુધાર છે? થયો હા જાણે ને કેવા પડે શાંતિ હે હા પહેલાં કરતાં કેવું લાગે છે? સારું લાગે પહેલાં કરતો પહેલાં કરતાં સારું લાગે છે. પહેલાં કરતો સારું दादाजी बता रहे हैं पहले से उनको अच्छा लग रहा है. दादाजी एक બીજી વાત બતાવો કે આજે સંત રામપાલજી મહારાજજી તમારું જે ઘર બનાવી આપે છે, હા હા અને આવું સંત રામપાલજી મહારાજ પૂરા ગુજરાતમાં પણ અમુક જિલ્લાઓમાં બનાવી આપે છે, હા હા અને પૂરા ઇન્ડિયા લેવલ પર પણ સંત રામપાલજી મહારાજજીના આ મકાન નિર્માણ ચાલી રહ્યા છે, અને તમારું પણ ઘર અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજજી બનાવી આપે છે. તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજજીને શું કહેવા માંગો છો? હા એ વણાવે યાદ છે સારું હે એમ કે એમનું સારું મહારાજ धन्यवाद बोलो. दादाजी बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है ऐसा वो बोल रहे हैं. संत रामपाल जी महाराज जी इनका मकान निर्माण कर रहे हैं. अभी दर्शकों जो मकान निर्माण की जो प्रोसेस है अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, हम उसका भी आपको कवरेज बताएंगे. तो दादाजी આ જે મુહિમ તમને નથી મળી એના પહેલાં એને તમારું ઘર પણ પડી ગયું હતું, હા હા તો એના પહેલાં તમારું ગુજરાન કઈ રીતના ચાલતું હતું? ગુજરાન મજૂરી હા ધંધો કર્યા વગર તો પૈસા મળે ને હે તમારી ઉંમર કેટલી છે? ઉંમર આ લખેલી ને મળે મારે કાન दादाजी को उनकी उम्र का पता नहीं है. उनकी एज लगभग अंदाज से 80 प्लस लग रही है, 80 प्लस लग रही है. और बता रहे हैं कि गुजरान अपना मजदूरी करके करते थे. दादा તમે શું મજૂરી કરતા હતા? ગમે એ ધંધો ગુજરાતમાં કોણ કરજા કામ કરે, લાકડા કાપે, ગમે જે ધંધો આપણે તો પૈસા હાટે કામ એવું. दादाजी बता रहे हैं कि वो जैसे कोई लकड़ी काटने का काम है, वो मजदूरी काम है, ऐसा करके वो अपना गुजरान चला रहे थे. तो दादा આ પરિસ્થિતિમાં સંત રામપાલજી મહારાજજી તમને આજે 9 મહિનાથી હર મહિને તમને રાશન આપે છે, બરાબર છે? બરાબર. તો કેવો સુધાર લાગે છે તમને પહેલાં કરતાં? એમાંથી કોઈ જગ્યા પણ માંગતો નથી, આવું હાથ ધરવા જતા નહીં, શાંતિ છે એમ હે पहला करता शांति से. हाँ पहले करते शांति. दर्शकों इनका कहना है कि पहले से बढ़िया है. और ये एक बात उन्होंने बताया कि किसी के घर पे उनको मांगने जाने की ज़रूरत नहीं है. जब से संत रामपाल जी महाराज जी इनको हर महीने पिछले 9 महीने से इनको राशन प्रोवाइड करवा रहे हैं. दादा તમારું ઘર કઈ રીતના પડી ગયું? ઘેર પડી જેવું જૂનો લકડી થઈ, ડોહો નાથનો જૂનો લકડા દહાડ બહુ એટલે બધું સાપ ભાગી ગયું હે. કેટલા વર્ષ થયા પડી ગયું ને? 2 વર્ષ થાય. दादाजी बता रहे हैं अचानक से मतलब उनका मकान गिर गया था, 2 साल पहले इनका गिर गया था. तो दादाजी मकान पड़ी गયું પછી તમે કઈ રીતના રહેતા હતા? પછી જો એમ નાનું पीछे छोटा सा घर है उसमें रह रहे थे. दादा તમારા ઘરમાં સદસ્ય કેટલા છે? હે તમારા ઘરમાં માણસો કેટલા છે? એ તમે એક જ છો? હા તમારા છોકરા નથી. તમારા આગળ પાછળ કોઈ નથી? નથી. दर्शकों इनके आगे पीछे कोई नहीं है. आप देख रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको गोद ले लिया है. संत रामपाल जी महाराज जी इनका पूरा देख रहे हैं. आप देख रहे हो यहाँ पे अभी संत रामपाल जी महाराज घर भी बना रहे हैं. હવે સંત રામપાલજી મહારાજજી ને તમારું ઘર બનાવી આપે છે, બરાબર છે? તમારી પરિસ્થિતિ છે દેખીને. તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજજીના બારેમાં તમે શું કહેવા માંગો દાદા? એમને એમનું નામ લેવાનું ને સેવા કરવી એવું હે. કેવું લાગે છે દાદા? સારું લાગે. સારું લાગે? હા હા સારું લાગે. हाँ दर्शकों दादाजी बहुत खुश है और उन संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्रिया कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज घर बना रहे हैं. अभी जो ये घर है वो बनाना अभी यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, उसका हम आपको पूरा कवरेज यहाँ पे बताएंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ. दर्शकों यहाँ पे आप देख रहे हो जो ये पीछे मकान है कालू भाई का जो गिर गया था, उसका निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है. यहाँ पे सारे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे आए हुए हैं. आप यहाँ पे देख रहे हो वो संत रामपाल जी महाराज जी की स्तुति कर रहे हैं, आरती उनकी कर रहे हैं, और आरती करके संत रामपाल जी महाराज जी की फिर वो यहाँ पे कार्य शुरू करेंगे. आप यहाँ पे देख रहे हो
कि बहुत ही शिस्त तरीके से आदर के साथ उन्होंने जूते भी निकाल दिए हैं और अच्छे से खड़े होकर दो हाथ जोड़ के संत रामपाल जी महाराज जी की स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। यहाँ पे माताएं भी आई हुई हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वो भी यहाँ पे आए हैं और पूरी प्रिपरेशन वो कर रहे हैं। यहाँ पे ये स्तुति ख़त्म होते ही फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार पीछे कार्य की शुरुआत करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो इनकी स्तुति जैसे ही ख़त्म होगी फिर यहाँ पे कार्य शुरू हो जाएगा। पीछे आप ये एक बैनर भी देख पा रहे हो जिस पे लिखा हुआ है मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से निर्धन वर्ग आवास सेवा, जिसका उद्देश्य है निर्धन एवं असहाय वर्ग के निवास हेतु सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना। जो यहाँ पे भी कार्य वो शुरू है। आप बन रहे हैं हमारे साथ। दर्शकों, ये मेरे पीछे कालू भाई का पुराना घर है जो उन्होंने बताया था कि 2 साल पहले उनका घर गिर गया था। ये शायद ये बारिश के चलते या फिर तूफान आंधी तूफान के चलते इनका घर गिर गया था। अभी हम आपको उस घर की परिस्थिति बताते हैं। सबसे पहले पूरा खंडर बन चुका है, पूरा आसपास की जितनी दीवार है कच्ची दीवारें ही थी पूरी मिट्टी की, वो पूरी गिर चुकी है। अभी अंदर जाते हैं। ये पूरा इस तरह गिरा हुआ है ना कि ऊपर से जो पूरी छत है नीचे ही आ गई है। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा इधर आके पूरा कवरेज बताए। ये पूरी जो दीवार है पूरी तरह ख़त्म हो गई है, पूरी मिट्टी की दीवार थी। तो ये पूरे उनका घर का परिस्थिति थी। लकड़ी वगैरह पूरा यहाँ पे ऐसा ही पड़ा हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे। अभी संत रामपाल जी महाराज जी जो इनकी परिस्थिति देखते हुए इनका घर अभी बना रहे हैं। तो अभी हमने आपको उनका पुराना घर बताया जो पूरा गिर गया है, मतलब अभी ये यहाँ पे रह भी नहीं रहे कालू भाई, ऐसी परिस्थिति इनकी है। अभी आगे और कवरेज आपको बताएंगे कि वो अभी कौन से घर में रह रहे हैं और कैसी परिस्थिति में अभी उनका जो दूसरा रहने का तरीका है, मतलब दूसरी जगह वो रह रहे हैं, तो वो एक बार हम आपको कवरेज बताएंगे। दर्शकों, ये कालू भाई का एक उन्होंने एक घर बनाया था छोटा सा, जहाँ पे वो रह रहे थे, क्योंकि वो घर तो पूरा रहने लायक था नहीं। पूरा हमने आपको कवरेज बताई, ठीक है। ये उनका छोटा एक घर है जहाँ पे आप देख रहे हो, केवल कैमरामैन आ जाए आप, केवल एक ये खटिया है, ये 4 पाई है, 4 पाई पे भी 4 पाई ही एक रखने की जगह छोटा सा उन्होंने बनाया था शेड डाल के। ऊपर ये ऐसा कुछ उन्होंने जुगाड़ करके बनाया हुआ है जहाँ पे वो रह रहे थे। थोड़ा बहुत यहाँ पे सामान भी है। तो यहाँ पे जो कालू भाई जो दादाजी है अपना गुजरान वो यहाँ पे इसी परिस्थिति में वो करते थे, ठीक है। ये पूरा है रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम मिलती है उनको हर महीने, उसका एक बैनर भी लगा हुआ है। ये नमक का एक पैकेट पड़ा हुआ है। अभी जो मकान का कार्य शुरू होने वाला है हम आपको पूरा उसके बारे में बताएंगे। दर्शकों, ये कालू भाई के पड़ोसी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपको बता दूँ इनको हिंदी भाषा नहीं आती है, हम इनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। काका તમારું શું નામ છે? ભૂરસિંહભાઈ। કાકા, આ કાળુભાઈની પરિસ્થિતિ मतलब અત્યારે તો સંત રામપાલજી મહારાજજીના છેલ્લા 9 મહિનાથી રાશન જે કરિયાણું છે એ સંત રામપાલજી મહારાજજીના છેલ્લા 9 મહિનાથી એમને આપે છે। જે બી એમની જીવન જરૂરિયાત જેટલી બી ચીજ વસ્તુઓ છે એ બધું અમારા જે ગુરુજી સંત રામપાલજી મહારાજજી છે એ અમને આપે છે। તો હવે સંત રામપાલજી મહારાજજી એમનું મકાનનું નિર્માણ કરાય છે। અહીંયા પાછળ કામ પણ શરૂ થઈ ગયું છે। તો કેવું લાગે છે તમને? હા, સારું છે। કાળુભાઈને સંપત્તિ પહેલી ખરાબી હતી, હવે બધું શાંતિ છે ને નવા મકાનથી બનાવી આપવામાં તૈયારી છે, સારો છે। वैसा बोल रहे हैं कि उनकी परिस्थिति पहले ख़राब थी, अभी अच्छी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी उनको मकान बना रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बारे में તમે શું કહેવા માંગો છો? આવું કામ કરે છે, મકાન બનાવી આપે છે, જે ગરીબ અસહાય પરિવાર જેમનું દુનિયામાં કોઈ હોતું નથી, બરાબર, એમને આવું સંત રામપાલજી મહારાજ મદદ કરે છે, તો શું કહેવા માંગો તમે? ના, મદદ કરે એમાં સારું છે યાર। પહેલી સંપત્તિ એવી હતી પણ હમણાં સારું છે બધું, મકાન બાંધવાનું કરી આપવા કે છે। दर्शकों, इन्होंने बताया कि पहले थोड़ी परिस्थिति इनकी थोड़ी ख़राब थी, क्योंकि देख पा रहे हो बहुत ही इनका घर पूरा नष्ट हो चुका है, कुछ है ही नहीं, झोपड़ी बना के रह रहे थे। और अभी उनकी परिस्थिति काफ़ी अच्छी है और अभी मकान भी बन रहा है। दर्शकों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, यहाँ पे उन्होंने
जो ये कालू भाई का पुराना मकान है उसकी यहाँ पे शुरू कर दिया है काम तोड़फोड़ करना, ताकि यहाँ पे नया मकान बनाना शुरू हो सके। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बहुत ही तेज़ी से संत रामपाल जी महाराज जी का जयकारा लगाते हुए यहाँ पे ये सारे कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। हाँ सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मुकेश दास। सर इतने जोश से आप कैसे कार्य कर रहे हो? ये हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज है जिन्होंने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसमें जो निर्धन और असहाय परिवार होता है, जिनका मतलब आवास वगैरह भी नहीं होता है, तो इस परिवार को ये आवास की आज संत रामपाल जी महाराज ने सुविधा कराई है। ये जो परिवार है इनके लिए आवास आज बन रहा है, घर। कितना शुल्क ले रहे हो आप यहाँ पे? अरे भगत जी ये क्या बात कर दी, हमारे संत रामपाल जी भगवान जी है जिन्होंने हमें राम नाम लूटने की सही मायने में तरीके ये बता दी है। तो हम तो हमारे संत रामपाल जी महाराज बताए राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे छूट। तो ये ये देह में जब तक प्राण है तब तक ये राम नाम लूटने के हम कार्य करें, यही कमाई है हमारी। ये राम नाम की लूट ले रहे हैं हम। एकदम निःशुल्क कर रहे हो? जी बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क, कोई का ये नहीं है। ये शुल्क इसका शुल्क का कोई मूल्य नहीं है। ये राम नाम की सच्ची राम नाम की लूट है ये। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत ही उमंग में, बहुत ही उत्साह में ये कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो। अभी और शिष्य से बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? धार्मिक दास। सर यहाँ पे आप सेवा कर रहे हो, आप करते क्या हो? मैं वैसे डॉक्टर हूँ, प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ जी। सर आप डॉक्टर हो के इतने पढ़े लिखे हो के यहाँ पे आप मजदूरी का काम कर रहे हो सर, क्यों? जी ये हमारे संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे उनकी आज्ञा से एक जो कालू भाई हैं उनके लिए आवास की सेवा आई हुई है। तो आज हम लोग यहाँ पे सेवा में आए हुए हैं। जो घर का काम है, नौकरी वगैरह है, वो तो हम रोज़ करते ही हैं, लेकिन ये सेवा का हमें परमात्मा विशेष पुण्य देते हैं, इसलिए आज हम ये पुण्य कमाने के लिए इस सेवा में आए हुए हैं जी। सर एक डॉक्टर हो तो आज आप मतलब जो दिन के आप कमाते पैसे हो, आज वो काम छोड़ के आप यहाँ पे मजदूरी कर रहे हो सर, इतना भाव कहाँ से आ रहा है? जी ये सब हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जो है उनके ज्ञान के आधार से हम सेवा कर रहे हैं। तो ये ज्ञान हमें संत रामपाल जी महाराज ने है। तो ये जो है सेवा सब ज्ञान के आधार से सारे भगतजन कर रहे हैं। कोई ना कोई भगत सभी काम धंधा करते हैं, लेकिन आज सारे जो हैं वो सेवा लूटने के लिए आए हुए हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों देख रहे हैं यहाँ पे जो जानकारी मिल रही है, हम इनसे बातचीत कर रहे हैं कि अपने काम धंधे छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? दीपदास। आपका प्रोफेशनल क्या, आप करते क्या हो? मैं लाइट फिटिंग और प्लम्बिंग का काम करता हूँ सर जी। अच्छा ये लाइट फिटिंग और प्लम्बिंग का काम करता है। यहाँ पे आप निःशुल्क कर रहे हो काम? हाँ निःशुल्क कर रहे हैं। अच्छा सर आपका क्या नाम है? मेरा दिनेश दास है। सर आपका काम क्या है, प्रोफेशनल आपका क्या है काम? मेरा काम टाइल्स फिटिंग का काम है सर। आप टाइल्स फिटिंग करते हो जी? अच्छा तो आपका प्रोफेशनल है टाइल्स फिटिंग करना? टाइल्स फिटिंग करना। अच्छा धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। अभी यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से काम शुरू है और भी हम यहाँ पे संत रामपाल जी हमारा शिष्य उनसे बातचीत करेंगे। सर તમારું શું નામ છે? જય બગુજી। सर आप તમારો પ્રોફેશન શું છે, તમે તમારું કામ શું છે? मैं सर एक मिस्त्री हूँ और मिस्त्री का काम करता हूँ। अच्छा ये एक मिस्त्री है, मिस्त्री काम करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो सारे जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है बहुत ही जोश और उमंग से ये कार्य ये शुरू है यहाँ पे मकान का। आप देख रहे हो लगातार यहाँ पे दोनों तरफ से आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे देख रहे हो कि माताएं बहनें भी यहाँ पे आई हुई है। माताएं बहनें हैं वो भी यहाँ पे काम कर रही है, सेवा कर रही है ना। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अभी हम इनसे भी बातचीत करेंगे, है ना। नमस्कार बहन जी। सत साहिब। बहन क्या नाम है आपका? चंदन दासी। बहन आज यहाँ पे पूरा आप काम छोड़ के आए हो, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? हमें हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज से ये ज्ञान से प्रेरणा मिली है कि हम यहाँ सेवा में आए हैं इसलिए। अच्छा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से? हाँ संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से। दर्शकों सभी का एक ही कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सबको ज्ञान ऐसा दिया है, उस ज्ञान के आधार से सभी शिष्यों का यही कहना है कि मानव धर्म कैसे यहाँ पे दिख रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इन सभी को ज्ञान दिया है आप देख रहे हो। और एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई, एक चीज़ गौर करने जैसी है, जितने भी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं सारे प्रोफेशनल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पे आ गया और काम कर रहा है। जैसे हमने आपको बताया कि वो मिस्त्री है तो मिस्त्री का काम करता है, यहाँ पे प्लम्बर है तो उनका प्रोफेशनल काम है प्लम्बिंग का है, कोई टाइल्स फिटिंग है। तो यहाँ पे सभी जितने भी यहाँ पे जो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सेवा कर रहे हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल है। यहाँ पे देखा कि डॉक्टर भी हैं, वो भी अपना काम छोड़ के आए हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिला, हमको यहाँ पे देखने को मिला कि एक मानवता की मिसाल
एक इंसान को इंसान के काम आना चाहिए, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत ही जोश से ये कार्य हो रहा है। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बस करने खातिर कर रहे हैं। आप इनकी उमंग देखो, ऐसा लग रहा है कि खुद के घर का काम कर रहे हैं। बहुत ही एक्टिव तरीके से पूरा यहाँ पे देख रहे हो, काफ़ी मात्रा में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से पूरा यहाँ पे उन्होंने कार्य शुरू कर दिया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बहुत ही जोश से यहाँ पे कार्य शुरू है। पूरा कवरेज आपको यहाँ पे बताया, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं जो यहाँ की ये सेवाएं देखते हैं। अभी उनसे बातचीत करते हैं। सर, हमें ये बताइए कि ये घर किस प्रकार अभी बनने वाला है, कितनी इसकी कितने कमरे बनेंगे और क्या स्ट्रक्चर रहेगा, पूरा बताइए हमें। जी, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं कालू भाई करके हैं, उनकी उम्र 80 प्लस है, तो उनके परिवार में कोई नहीं है। ये जो उनका पूरा नगर है, आप देख सकते हैं, ये पूरा गिर चुका है। तो इसमें संत रामपाल जी महाराज ने उनके लिए एक नया आवास देने के लिए आदेश किए हुए हैं। तो ये सारे भक्तजन उसी की सेवा में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे उनके लिए एक 10 बाई 15 का एक पूरा कमरा बनने जा रहा है, जिसमें 2 विंडो हैं, एक दरवाज़ा है, ठीक है। तो पूरा अभी नीचे से फाउंडेशन में से अभी काम चल रहा है। अभी इसको पूरा तोड़ के फिर उसको पूरा नया बनाया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से। पूरा पक्का बनेगा? जी, बिल्कुल पूरा पक्का बनेगा। पक्की ईंटों से चंटर प्लास्टर पूरा करके और ऊपर शेड बनाया जाएगा और विंडो वगैरह सब पूरी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से यहाँ पे की जाएगी। जी सर, पूरा जो भी कार्य है पूरा निःशुल्क कर रहे हो आप यहाँ पे? जी, पूरा कार्य निःशुल्क है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार हो रहा है, जिसमें मतलब जो परिवार है उनसे या फिर ये जो भी सेवा में लगे सेवादार है, किसी से कोई मतलब शुल्क का कोई ये नहीं है, ये पूरा निःशुल्क है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार हो रहा है। जो दादा है, जो मतलब उम्र दराज है, जिनकी 80 प्लस एज हो चुकी है, और इनके लिए मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये आवास का जो आदेश दिया है और ये सेवा दे रहे, तो जिसमें 10 बाई 15 का ये एक मतलब रूम बनेगा कंप्लीट। और दादा उम्र दराज है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है रूम, और आगे एक शेड ओटला भी बनेगा और व्यवस्थित मतलब रहने के लायक आशियाना बहुत बढ़िया तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार बन रहा है। सर, आप दोनों से एक मेरा आखिरी सवाल है। आखिर ये जो कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, पूरे विश्व में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, संत रामपाल जी महाराज जी आगे आए हैं। आखिर इस कार्य के माध्यम से, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का हमने स्लोगन पढ़ा कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये 5 चीज़ें संत रामपाल जी महाराज देते हैं, उसका मेन और मुख्य उद्देश्य हमें बताइए। जी, ये आपने बहुत बेहतरीन प्रश्न किया है। आपने जैसे सभी जितने भी धर्मगुरु हैं इनका सबका जो बताया, मगर ऐसा कार्य आपको कहीं पर भी नहीं दिखा है। उसका कारण है कि जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हो, वो पूर्ण परमात्मा का ज्ञान दे रहे हो। और मतलब पूर्ण परमात्मा जो होता है, सबका पिता है, अपन बोलते हैं सबका मालिक एक, बराबर के सबका मालिक एक है, स्वाभाविक है कि उनके जो भी है सब अपने भगवान के बच्चे उनके। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं, और उनका जो मतलब एक ये है कि जितने भी जीव है वो सब मालिक के ही है, मतलब एक ही है। तो वो एक पिता होता है, वही मतलब सब अपने संतान की परवाह कर सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान की बात करें और उनका मतलब जो उद्देश्य है, तो कोई भी मतलब निर्धन, मतलब ये मजहब से उठ के सब ये ज्ञान है, न कोई इसमें धर्म या फिर ऊंच नीच के कोई कास्ट ऐसा कुछ भी नहीं आता है। मानव धर्म और मानव की सेवा करने का काम है। तो इसमें मतलब ये जो आपने जो प्रश्न किया बहुत बढ़िया, संत रामपाल जी महाराज जी है जिन्होंने मतलब ये मुहिम छेड़ी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम,
जिसके तहत मतलब उनको खाने का सामग्री के लिए रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान, आपने जो पढ़ाई है बैनर में, तो ये सभी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। आप देख रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में ये आज हिंदुस्तान वर्ष, पूरा भारतवर्ष में ये चल रहा है, बराबर है। आप आने वाले समय में देखो ये पूरे भारतवर्ष के अलावा मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ये सेवा चलेगी मतलब ये, और ये संत रामपाल जी महाराज ही करवा सकते हैं। धन्यवाद जी सत साहब। दर्शकों, यहाँ पे हमने जाना कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे जो कालू भाई उनका जो घर बनाना शुरू हुआ है, उनके आगे पीछे कोई नहीं, कालू भाई है जिनके 80 साल के आसपास है, और 10 बाई 15 का उनके लिए एक मकान तैयार किया जाएगा। अभी उसका कार्य यहाँ पे शुरू है। आगे की जानकारी और भी हम आपको देंगे, बने रहे हमारे साथ। तो दर्शकों, आज जो हमारी SNH की टीम है जो गुजरात राज्य के दाहोद ज़िले के अंदर आई थी, और ये संजेली तहसील है और करम्बा गांव है, और यहाँ पे जो कालू भाई है, आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत आज कालू भाई का जो मकान का निर्माण कार्य जो आज से शुरू हो गया है। आपने हमको हमारी पूरी कवरेज में बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, बहुत ही ज़ोरों शोरों से यहाँ पे कार्य उन्होंने शुरू कर दिया है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, और वाकई में एक मानवता की मिसाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो मानव धर्म होता है ना, यहाँ पे पूरा देखने को मिला है। जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएँ हैं जो यहाँ पे हमको दिख रही है, क्योंकि बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सेवाएं कर रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से SNH में स्वागत है आपका। दर्शकों, इस वक्त SNH की टीम मौजूद है गुजरात राज्य के दाहोद जिले के अंदर। दर्शकों, यहाँ पे करम्बा गांव है जो संजेली तहसील में आता है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत आप मेरे पीछे देख रहे हो कि सम्राट कबीर जी के सुदामा का महल, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से यहाँ पे एक गरीब दादाजी है, उनका घर यहाँ पे बनाया जा रहा है। पीछे यहाँ पे ये पूरा वर्क यहाँ पे शुरू है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे काम पूरा कर रहे हैं। ये पूरा बन रहा है, जैसे लिखा हुआ है कि सम्राट कबीर जी के सुदामा का महल, संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम, ये एक आवास यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे पूरा काम प्रोग्रेस है, बन रहा है। अब यहाँ से थोड़े संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहब। सर क्या नाम है आपका? मेरा मनीष दास नाम है। सर यहाँ पे आप कौन सा वर्क कर रहे हो? ये सब लेबर वर्क कर रहे हैं अभी। सर आपका प्रोफेशनल क्या है, करते हो क्या आप? मैं एक डॉक्टर हूँ पेशे से। सर इतना पढ़ा लिख के डॉक्टर का आप काम करते हो, यहाँ पे लेबर वर्क कर रहे हो सर, फिर क्यों यहाँ पे लेबर वर्क कर रहे हो आप? ये परमात्मा हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से जो गरीब है निचले तबके के, उनके हमारे परमात्मा आवास निर्माण की एक योजना चला रहे फ्री में। लेकिन ऑफिस में बैठ के अच्छे AC में अच्छे से आप काम करते हैं, यहाँ पे कड़ी धूप में, इतनी धूप में लेबर वर्क कर रहे हो। ये हमारे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा है, उनकी वजह से, उनके आशीर्वाद से हम ये सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद सर। साहब यहाँ पे देखा आपने कि डॉक्टर तक यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य वो भी यहाँ पे काम करने आए हैं, और एक यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के और शिष्य, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। साहब। सर क्या नाम है आपका? शंकर दास। शंकर जी, आप यहाँ पे कितने दिन से काम कर रहे हो? 2 दिन से सर। 2 दिन से। क्या काम देखते हो वहाँ पे? सेंटरिंग का काम। सेंटिंग का काम। शंकर जी हमें ये बताइए, आप यहाँ पे जो वर्क देख रहे हो सेंटिंग का, तो आप जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ये बता रहे हैं यहाँ पे पूरा निःशुल्क यहाँ पे काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पे अगर यदि अन्य कोई आप अपना पर्सनल काम करते हो तो आपको यहाँ पे पैसे मिलते हैं, यहाँ पे काम करने से आपको क्या मिलने वाला है? इसमें क्या है कि हम दूसरी जगह काम करते हैं तो पैसे जो मिलता हो वो ख़त्म 2-3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, और ये हमारे ये काम करते हैं हम, तो मालिक से दया से हम तो पुण्य बनेगा हमारा भक्ति में। वो गुरु जी से दया से हम इसे सिखाया है कि आप बेटा सेवा करो और सतलोक जाने के लिए तैयार हो। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने ऐसा बताया कि जो अन्य जगह पे अगर वो काम करते तो वो पैसे उनके 2 दिन में ख़त्म हो जाते, बट जो ये सेवा का काम कर रहे हैं उनके यहाँ पे उनके पुण्य कर्म बन रहे हैं, तो बहुत ही सेवा का काम होता है, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बताया। तो दर्शकों, हम यहाँ पे करम्बा गांव में मौजूद थे, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक गरीब परिवार का एक मकान बनाया जा रहा है। हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आज इस काम का 10वां दिन है,
और 10वें दिन में इतना घर बन चुका है और यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे उत्साह उमंग में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एकदम निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो आज हमने पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दी कि कितना यहाँ पे ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो मकान बन रहा है उसका काम, और यहाँ पे सेवादार से हमने बातचीत की। तो दर्शक मित्रों, हमारे साथ कालू भाई के जो पड़ोसी है वो जुड़ गए हैं, तो हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। नमस्कार दादा। हाँ नमस्कार। શું નામ છે તમારું? વધિયાભાઈ। વધિયાભાઈ। દાદા, જે સંત રામપાલ जी महाराज जी દુઃખી સહાય और ગરીબ પરિવાર માટે મકાન બનાવી આપે છે, તો તેમના વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો? સારું કહેવા માંગીએ, બીજું શું કહેવા માંગીએ, સારું એમ કે કોઈ ગરીબને સારું બનાવી આપે છે અને દર મહિને ખાવા નાસ્તા પાણી બધું કરિયાણાનું સામાન બધું મળે છે। तो दर्शक मित्रों, जो कालू भाई के पड़ोसी है उनको हमने सवाल पूछा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी दुखी असहाय और गरीब परिवार के लिए मकान बना रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? तो वो बता रहे हैं बहुत अच्छा है, हर महीने राशन सामग्री देते हैं, तो बहुत अच्छा है। दर्शकों, अभी जो ये कालू भाई है, इनको संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मकान बना के दिया है, आज उनकी चाबी उनको सौंपी जा रही है। तो आज ये संत रामपाल जी महाराज जी के सारे शिष्य यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। वो संत रामपाल जी महाराज जी की जो स्तुति है, प्रार्थना है, वो भी कर रहे हैं। ये ख़त्म होते ही अभी जो ये कार्यक्रम है चाबी देने का, वो शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो कि सारे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं, सभी लाइनों में खड़े होके। दर्शकों, अभी जो ये कालू भाई, उनको आप यहाँ पे देख रहे हो कि उनको अभी चाबी दी जा रही है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो इनको जो उनका जो आशियाना संत रामपाल जी महाराज जी ने जो घर बना के दिया है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज जी ने बना के दिया है, आज उनकी चाबी इनको सौंपी जा रही है। जो घर का पूरा जो चाबी है संत रामपाल जी महाराज इनको आज दे रहे हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हो। दर्शकों, अभी हम जो ये कालू भाई का मकान यहाँ भी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बना के रेडी कर दिया है, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, अभी ये जो ये पीछे पूरा मकान है, इसकी पूरी कवरेज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार पूरा मकान बनाया हुआ है डिटेल से। सबसे पहले आप यहाँ पे ये जो देख रहे हो नीचे ज़मीन से तकरीबन 7-8 इंच प्लास्टर किया हुआ है, ताकि यहाँ पे अगर कोई पानी गिरता है तो कीचड़ वगैरह नहीं होगी अंदर। ये पूरा यहाँ से भी स्टार्टिंग से ध्यान रखा गया है। अभी ये इतना पूरा प्लास्टर आगे का किया हुआ है। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि सत साहेब समरथ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम कालू भाई सन ऑफ दुबला भाई बारिया, गांव करम्बा, तहसील संजेली, जिला दाहोद, राज्य गुजरात, भारत, निर्माण वर्ष 2026। दर्शकों, यहाँ पे लिखा हुआ है समरथ कबीर जी के सुदामा का महल। तो ये जो समरथ कबीर के सुदामा का महल है, ये पूरा अभी बन चुका है। अभी इसको हम अंदर जाएंगे। ये दर्शकों एंट्री गेट है मेन, यहाँ से इस घर की एंट्री होती है। आप नीचे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी लगभग 2-3 इंच हाइट ली हुई है यहाँ से भी, और यहाँ पे टाइल्स स्टार्टिंग से ही यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है, बढ़िया अच्छी क्वालिटी की। अभी हम अंदर जाएंगे। सबसे पहले आप ये दरवाज़ा देख रहे हो, एकदम प्लाईवुड का, और ये मजबूत दरवाज़ा है, और ये वाटरप्रूफ दरवाज़ा है, मतलब पानी से भी इसको कुछ खराबी नहीं होगी। बिल्कुल बढ़िया तरीके से एकदम क्वालिटी का ध्यान दिया हुआ है। और ये यहाँ पे जो ये लगाया हुआ है लोहे का ये सपोर्ट लगाया हुआ है, अंदर आप देख रहे हो चौखटा, और इसके ऊपर ये प्लाईवुड का वाटरप्रूफ दरवाज़ा लगाया हुआ है। बढ़िया तरीके से सेफ्टी का ध्यान दिया गया है। दरवाज़ा एकदम परफेक्ट काम किया हुआ है। अंदर आप चारों तरफ से देख रहे हो, बढ़िया तरीके से ये दरवाज़ा है बराबर। अभी हम आपको ये थोड़ी दीवारें बता देते हैं। ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने समरथ कबीर जी के सुदामा का महल जो बनाया है, वो 10 बाय 15 का बना हुआ है। और चारों तरफ आप ये
क्वालिटी देख रहे हो, आपको कैमरे में बढ़िया तरीके से दिख रही होगी। एकदम प्लास्टर किया हुआ है, पुट्टी की हुई है, एकदम ओरिजिनल पेंट किया हुआ है। ये आप यहाँ पे देख रहे हो बढ़िया तरीके से, चारों तरफ से बढ़िया तरीके से प्लास्टर है और पेंट किया हुआ है पुट्टी के साथ। और आप नीचे देख रहे हो कि नीचे बढ़िया तरीके से स्टाइल्स लगी हुई है, एक बढ़िया तरीके चमचमाती हुई पूरे रोड, पूरे घर के अंदर एकदम बढ़िया। वैसे ऐसा नहीं कि भाई एकदम छोटा मकान है और गांव का एरिया तो गांव की तरह बनाया है, बिल्कुल एकदम यूनिक तरीके से बनाया हुआ है, सुविधा के साथ बनाया हुआ है, टाइल्स के साथ, ताकि दादाजी को कोई भी असुविधा ना हो, इस तरह बनाया हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो घर है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बनाया है, ये एक विंडो दी गई है, बारी दी गई है, डबल डोर की ये विंडो है। आप देख पा रहे हो बढ़िया, एकदम बढ़िया क्वालिटी की आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। और ये स्टील का बनाया हुआ है, एकदम ओरिजिनल है। और पीछे आप देख पा रहे हो कि ये लोहे के सलिए है, एकदम सेफ्टी का भी ध्यान यहाँ पे दिया गया हो, ताकि अगर इनका सामान भी अंदर पड़ा रहा है तो भी सेफ्टी के साथ रहे। डबल डोर का ये विंडो है, देख पा रहे हो बढ़िया तरीके से आप। और यहाँ पे सेफ्टी का भी ध्यान है, पूरी स्टील की बनी हुई है। एक ये यहाँ पे विंडो दी गई है, आपको कैमरा में बता ही रहे हैं। और अभी हम आपको ये जो 10 बाई 12 का आपको घर बताया, ऊपर आप छत देख रहे हो, ये टीन के पतरे लगाए हुए हैं, पूरा ये पतरे बढ़िया तरीके से यहाँ पे इनको लगा के दिए गए हैं। ये बीच में एक सपोर्ट आप देख रहे हो, तो ये इनका एक संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कालू भाई को घर बना के दिया है। ये एक पीछे विंडो थी और ये आगे भी यहाँ पे विंडो दी गई है, सेम ये भी बढ़िया क्वालिटी की विंडो है, डबल डोर। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, केवल ऑटोमेटिक है, यहाँ पे बटन से ये खुलती है, बटन से बंद हो जाती है। और ये भी एकदम स्टील की है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये भी एकदम स्टील की है। और यहाँ पे भी पूरी सेफ्टी का ध्यान दिया है, ये लोहे का, मतलब यहाँ पे जितनी भी ये मटेरियल यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सुदामा का महल बना हुआ है, और यहाँ पे जो मटेरियल यूज हुए एकदम क्वालिटी में यूज किया गया है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि केवल बनाने के खातिर बना दी है, प्रॉपर सेफ्टी का भी ध्यान दिया गया। अगर विंडो बनी है, 2 विंडो लगाई हुई है, दोनों विंडो में सेफ्टी भी दी गई है, ताकि कोई यहाँ पे और जितना भी यहाँ पे सामान कीमती पड़ा रहा है तो वो अच्छी तरह सुरक्षित रहे। तो ये था। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तो सुविधा है, लाइट फिटिंग भी यहाँ पे की गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये मिलियन कंपनी है, मिलियन कंपनी का ये स्विच बोर्ड है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये लाइट भी यहाँ पे उनको ट्यूबलाइट भी उनको यहाँ पे बल्ब भी लगा के दिया गया है, पूरा रेडी है और पूरा ओरिजिनल। यहाँ पे एक उनको अगर चार्जिंग करना है तो भी यहाँ पे इनको एक प्लग दिया गया है। तो लाइट फिटिंग भी यहाँ पे उनको करके दी गई है बढ़िया तरीके से, पूरा घर उनको रेडी करके दिया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एक बार हम आपको उनका घर का जो आसपास का पीछे का एरिया है वो भी हम दिखाएंगे। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी एक भी बल्ब लगाया हुआ है, ताकि ये जो आंगन का आगे का है एरिया, वहाँ पे भी उनको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे भी पूरी सुविधा है। दर्शकों, ये इनका जो ये मकान है, ये बाहर की दीवार है, ये पूरा आसपास खुला एरिया है, क्योंकि ये जो है पूरा बाहर का है, खुला एरिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी पूरा कलर बढ़िया तरीके से किया हुआ है, फिनिशिंग बढ़िया तरीके से की हुई है, कलर पुट्टी के साथ पूरा किया हुआ है। और ये इनका मैं कैमरामैन को बताना चाहूँगा, पीछे का एरिया है, चारों तरफ से बढ़िया तरीके से फिनिशिंग की गई है। ये इनके पीछे की विंडो है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे भी ये एक उनको ऊपर ये पत्थर लगा हुआ है बारी के ऊपर, विंडो के ऊपर, क्योंकि अगर पानी आता है, बारिश आती है, तो इसके कारण यहाँ से अंदर नहीं जाएगी, पानी अंदर नहीं जाएगा। तो पूरा जो भी एक यहाँ पे जो विंडो बनाई गई है, जितने भी यहाँ पे फिनिशिंग वर्क किए हैं, बढ़िया तरीके से ध्यान भी रखा हुआ है कि भाई अगर यहाँ से बारिश आती है, पीछे ये पूरा खुला है, बारिश आती है तो इस पत्थर के कारण अंदर पानी एंटर ना हो। तो यहाँ पे पूरा ध्यान दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से। ये पूरा इनका पीछे का ये पूरा इनका एरिया है और ये पूरे पतरे हैं, ऊपर इनकी टीन की छत पूरी तैयार की गई है। तो कालू भाई का ये इनका पूरा घर है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने 10 बाई 15 का, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि इनके आसपास इनके
आगे पीछे कोई नहीं थे, तो वो अकेले ही है। तो उनको जो रिक्वायरमेंट थी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज पूरी की है, और आज इनको ये मकान पूरा सौंपा जाएगा और पूरे हमने आपको कवरेज बताई। दर्शकों, ये दादाजी है कालू भाई, इनको आज संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से पूरा मकान कंप्लीट बना के दिया जा रहा है, और आज इनको संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से लगातार 13वीं बार राशन सामग्री भी इनको दी जाएगी। ये राशन सामग्री है, हम आपको विस्तार से एक एक करके पूरी बताएंगे क्या क्या राशन सामग्री है। और उसके अलावा जो ये नया घर संत रामपाल जी महाराज जी ने कालू भाई को बना के दिया है, तो उसमें और क्या क्या नया जो सामग्री थी वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले मैं कैमरामैन को बोलूँगा यहाँ आके पूरा बताएं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो, ये 2.5 किलो आलू है, ये 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो चीनी है, 2.5 किलो चावल है, इस तरफ ये 10 किलो आटा है, ये हरी मूंग की दाल है 1 केजी, धनिया का एक पैकेट है, बेसन का एक पैकेट है, सूखे दूध का एक डिब्बा है, ये टाटा नमक है 1 केजी, 1 लीटर ये तेल है, हल्दी का एक पैकेट है, कपड़े धोने का सर्फ है 1 केजी, कपड़े धोने का साबुन है 1 केजी, ये नहाने के साबुन है, लाल मिर्च का पैकेट है, ये चाय पत्ती के पैकेट हैं, जीरा का ये पैकेट है। ये पूरी राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी भिजवाई। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इनको एक जोड़ी धोती और ये कुर्ता दिया है, नया दिया है, फिर से आप देख रहे हो। और ये दादाजी की रिक्वायरमेंट थी कि उनको जूते चाहिए, तो एकदम नया बढ़िया क्वालिटी के इनको जूते भी दिए गए हैं। और ये आप देख रहे हो कि जो ये पैर लूछने के लिए दरवाजे के नीचे रखा जाता है, वो भी एकदम नया दिया गया है। तो ये राशन सामग्री पूरी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको प्रोवाइड करवाई है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हो कि इनको पिछली बार ये सामग्री रखने के लिए ये बड़ा डिब्बा दिया गया था, और ये छोटे डिब्बे दिए थे। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दादाजी की और भी रिक्वायरमेंट को ध्यान में लेते हुए जो उन्होंने पानी पीने के लिए मटका मंगवाया था, ये देख रहे हो मटका इनको दिया है, ये पूरा ढक्कन है। उसके अलावा ये मटके का ये स्टैंड भी इनको दिया गया है। आप यहाँ पे ये एक पेडिस्ट्रियन फैन है, क्योंकि ये जो मकान है छत है उसकी हाइट कम है, इसके लिए दादाजी की जो रिक्वायरमेंट भी थी पेडिस्ट्रियन फैन की, वो इनको बढ़िया क्वालिटी का दिया गया है। अंकुर का हाई स्पीड का इनको फैन दिया गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इनको एक झाड़ू भी नहीं दी गई है साफ करने के लिए। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको ये पूरी कंप्लीट राशन सामग्री दी। उसके अलावा जो उनको रिक्वायरमेंट थी और भी घर के अंदर, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको मुहैया करवाई। मेरा जीवन मेरी धड़कन ये सांस भी तुम्हारी है, तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। मेरा जीवन मेरी धड़कन ये सांस भी तुम्हारी है, तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। चरण तेरे पड़े जिस घर, झुके उस दर पे मेरा सर, तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं मेरे गुरुवर। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश दास। सर, जैसे कि आप यहाँ की जो मेन सेवा आप यहाँ पे देख रहे हो, सर यहाँ पे जो ये कालू भाई का संत रामपाल जी महाराज जी ने आज एक महल बना के दिया हुआ है, तो सर इसके बारे में बताइए किस प्रकार ये यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया हुआ है। जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो
लाभार्थी परिवार है कालू भाई करके, ये दाहोद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कराम बकरे गाँव। और ये जो आवास बना के जो संत रामपाल जी महाराज ने दिया है, उसमें मतलब कोई भी ऐसा कोई लो क्वालिटी की चीज़ की या फिर कोई ऐसी मतलब टोटली जो भी चीज़ें यूज़ की है वो अगर स्टैंडर्ड ए ग्रेड की सभी चीज़ें यूज़ की है। और जो काम दिया है तो जो भी जिन जिन भक्तों ने जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो ये आवास बनाने में जो सेवा अपनी लगाई है, तो सब प्रोफेशनल सब भगत है। जैसे कि जो भी भगत है, जैसे ये हमारे भगत है कॉन्ट्रैक्टर भगत है, इनका पैसा ही कॉन्ट्रैक्टर है। ये मतलब इनका जो रोजी रोटी मतलब ये इनका धंधा ही कॉन्ट्रैक्टर का, और इन्होंने पूरा प्लानिंग किया और उस हिसाब से पूरा ये स्ट्रक्चर बना है। और जैसे कि जो टाइल्स लगाए, टाइल्स का भगत है, चंतर प्लास्टर का जो मिस्त्री का काम करता है वो भगत है, और लाइट फिटिंग का है, जो भी मतलब जो कलर काम है। तो ऐसे नहीं कि किसी ने आके मतलब कर दिया, ऐसा नहीं, प्रॉपर ही मतलब जो प्रोफेशनल भगत है, जो मतलब उनका पैसा ही है कि ये उनका यही मतलब काम है, इस हिसाब से ये पूरा काम मतलब बना है। जो पर्सन जो सेवादार जिस काम में माहिर है, जी उनको ही वही काम करवाए। हाँ जी, जो जिस कार्य में माहिर है उनका मतलब पैसा मतलब उनका रोजिंदा काम ही है। मतलब ऐसा नहीं कि 1-2-3 साल से कर रहे, ऐसा नहीं, 10-10, 15-15, 20-20 साल से उनका मतलब यही काम है, और वही भगतों ने सब काम किया है। सर मेरे पीछे आपके विषय की बोर्ड देख रहा हूँ, समृद्ध कबीर जी के सुदामा का महल। ये लाइन के बारे में थोड़ा बताना सर। जी, ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मतलब पूरे भारतवर्ष या पूरे समाज में जो भी मतलब गरीब वर्ग है, जो परिवार है, जिनको मतलब खाने पीने की रहने की मतलब सुविधा कुछ भी नहीं है, जो मतलब भगवान भरोसे रहते, मतलब मिला तो खाया और कुछ आसियाना मिला तो सो गए, ऐसे कंडीशन वाले जो परिवार रहते हैं, उनके मतलब हमदर्द बन के, उनके मतलब तारणहार बन के संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई, जिसमें मतलब ये जैसे आपने बताया कि समर्थ कबीर भगवान के सुदामा का महल। तो ये जो परिवार है लाभार्थी, ये एक बुजुर्ग वडील है, जिनके आगे पीछे भी कोई भी नहीं, इनके मतलब रहने का आशियाना था नहीं। ये जहाँ बना है यहाँ पहले इनका घर था, वो बारिश में गिर गया, और इधर बाजू में छोटा सा मतलब ये लकड़ियाँ वगैरह डाल के, पन्नी डाल के वो रहते थे। मतलब अपन देख नहीं सके, ऐसी कंडीशन में जहाँ मतलब जानवर भी ना रह सके, ऐसी कंडीशन में रहते थे। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो परिवार है, इनको मतलब ये आज ये आप देख रहे हो, ये महल के सुदामा का महल जिसको नाम दिया है, ये बना के आज संत रामपाल जी महाराज ने दिया। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मतलब पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार के जो गरीब परिवार होते हैं कि जिनके मतलब आगे पीछे कोई नहीं होता, उनका भगवान भर के मतलब संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार की ये सेवा दे रहे हैं। और ये इस प्रकार के सभी मतलब ऐसे परिवार है जिनको मतलब रहने, खाने पीने, कपड़ा, चिकित्सा और पढ़ाई वगैरह करने लायक बच्चे, तो उनका मतलब वो भी पूरा जो भी है स्टेशनरी से टोटली सामग्री संत रामपाल जी द्वारा दी जा रही है। धन्यवाद सर। जी सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? दीपदास। सर आप ये बताएं कि आप क्या काम करते हो? मैं लाइट फिटिंग का काम करता हूँ। कितने सालों से करते हो? मैं 25 साल से करता हूँ। अच्छा, 20-25 साल से आप लाइट फिटिंग का काम करते हो। यहाँ पे लाइट फिटिंग आपने की है? हाँ जी। तो ये बताओ सर, यहाँ पे मटेरियल कौन सी क्वालिटी का यूज़ किया गया है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से जो दास ने सेवा की यहाँ पे लाइट की, तो ये मटेरियल, ये स्टैंडर्ड मटेरियल मिलियन का है। ये सब मटेरियल मिलियन का यूज़ किया है, मतलब वायर से लेकर ये बोर्ड सब सारा मिलियन का यूज़ किया? हाँ, सारे मिलियन स्टैंडर्ड, सभी स्टैंडर्ड कंपनी का यूज़? हाँ जी। दर्शकों, इन्होंने बताया है कि ये जो मटेरियल इसमें यूज़ किया हुआ है लाइट फिटिंग का, सबसे पहले उनका पैसा है 20-25 साल उन्होंने वर्क किया हुआ है, और जो मटेरियल ओरिजिनल मिलियन कंपनी का यूज़ किया है, इन्होंने ये बताया है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? प्रवीण दास। सर आप क्या करते हो? मैं पेशे से कॉन्ट्रैक्टर हूँ। आप कॉन्ट्रैक्टर हो? कितने साल से आप कॉन्ट्रैक्टर हो? 12 साल से। सर यहाँ पे जो मैपिंग आपने की है, पूरा प्लान आपने दिया? प्लान मैंने दिया था, जो 10 बाई 15 का था, उसमें स्टील कैसे लगाना, काम देने का स्टील लगाया और अच्छे से बना के दिया। अच्छा, पूरा प्लानिंग आपने दिया? हाँ। अच्छा, धन्यवाद सर। थैंक यू। और भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सच्चा है। क्या नाम है आपका? बसुदास। सर आप क्या काम करते हो? मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। कितने सालों से करते हो? तो गद्दी 20-25 साल से। 20-25 साल से आप काम करते हो? जी।
आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो ये मिस्त्री का आपने काम किया है तो उसमें सीमेंट वगैरह कौन सी क्वालिटी की यूज़ की थी? इसमें भगत जी अल्ट्राटेक सीमेंट का काम किया गया है और शाले क्वालिटी इसमें जरूरतमंद खरीदी है। और ये सारा इसमें सदगुरु रामपाल जी भगवत की दया से सब सारी क्वालिटी इसमें दाखिल की गई है। जी धन्यवाद सर। जी सर। सर आपका क्या नाम है? महेश दास। सर ये बताओ आपका क्या प्रोफेशन है, आप क्या काम करते हो? मैं कलर काम करता हूँ। कलर काम करते हो सर। और यहाँ पे आप कितने सालों से आप कलर काम करते हो? मेरे को 20 साल हुए काम करते। 20 साल से आप कलर काम कर रहे हो। यहाँ पे कौन सी क्वालिटी का कलर यूज़ किया गया है? बिरला ओपस का यूज़ किया है, स्टैंडर्ड कंपनी। बिरला ओपस का कलर यूज़ किया है। नमस्कार सर। सर साहब। सर आप क्या काम करते हो? टाइल्स का काम करता है। टाइल्स का काम करते हो आप। सर यहाँ पे जो टाइल्स का काम किया है आपने तो क्वालिटी में कैसा है सर? किस प्रकार की क्वालिटी यूज़ की गई है? अच्छी क्वालिटी है। अच्छी क्वालिटी यूज़ की गई। धन्यवाद सर। सर दर्शकों हमने यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जितने शिष्य हैं उनसे बातचीत की है कि यहाँ पे जो ये सुदामा का महल संत रामपाल जी महाराज जी ने बना के दिया है, इस जो कालूबाई है उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने मकान आज महल दिया है। उसमें जो भी क्वालिटी यूज़ की गई है जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने हमें बताया और हमने भी पूरा कवरेज आपको बताया, पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है और ये जो क्वालिटी है एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी यहाँ पे यूज़ की गई है। और देखने वाली बात ये है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे है जो जिस काम में माहिर है, अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है तो उसमें माहिर है, कोई अगर टाइल्स का काम करता है तो वो टाइल्स में माहिर है, अगर कोई यहाँ पे जो जिन्होंने प्लानिंग दी, जो मैपिंग दी इस जो ये महल बनाने के लिए, वो 10-15 साल से वही कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहे हैं। तो जो पर्सन जिस चीज़ में माहिर है उनको ही यहाँ पे काम प्रोफेशनल तरीके से करवा गया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने सुदामा का महल बना के दिया हुआ है और ये पूरा कंप्लीट बन चुका है और आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से उनको चाबी भी दे दी गई है। दर्शकों ये कालूबाई है। दर्शकों इनकी एज 80 साल है। इनको हिंदी भाषा नहीं आती, हम इनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको ये जो घर है बना के दे दिया है पूरा। हमने आपको पूरा कवरेज भी बताया। जो इस संघर्ष भरी दादाजी की जो जिंदगी चल रही थी वो एक टूटे घर में रह रहे थे और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको खुशियों का छोटा आशियाना बना के दे दिया है। आज हम कालूबाई से बातचीत करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है, तो उनसे हम गुजराती में बात करेंगे। काका नमस्कार। काका नमस्कार। जो कालूबाई उनको थोड़ा कम सुनाई देता है तो हम उनसे थोड़ा बात करेंगे ऊंची आवाज में ताकि सुनाई दे उनको भी। કાકા હવે તમને કેવું, હવે સંત રામપાલજી મહારાજજીએ તમને આ તમારું મકાન બનાવીને આપી દીધું છે તો તમને હવે કેવું મહેસૂસ થાય છે? સારો લાગે, संतोष। ये बोल रहे हैं अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, संतोष मिल गया है। तो કાકા હવે તમે સંત રામપાલજી મહારાજજીના બારેમાં શું કહેવા માંગો છો? તમને આ સંત રામપાલજી મહારાજે મકાન બનાવીને આપી દીધું છે। કહેવા માંગે કે બાપુજી જેવા કેમ કે મકાન બનાવી બધું આવ્યું, સુખી કર્યા। શું શું આપ્યું તમને? બધા ગામના સેવકો પણ આવીને અહીં હાજર હે। તમને શું શું આપ્યું દાદા? હા, તમને શું શું આપ્યું? કરા તમને અત્યારે શું આપ્યું છે? હા અત્યારે કે હા અત્યારે શું આપે એ સામાન કઈ ખેલ પડ્યો। दादाजी ऐसा बता रहे हैं सामान उनको दिया हुआ है, फैन वगैरह जैसे हमने आपको बताया वो सारा संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। और वो बता रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है वो भी यहाँ पे आते हैं और बहुत बढ़िया हुआ ऐसा बोल रहे हैं। दादा હવે પહેલા તમારું એક ઘર પણ નતું, તમે એક નાની તૂટી ઝોપડીમાં રહેતા હતા અને આજે સંત રામપાલજી મહારાજજીએ તમને મકાન બનાવી આપ્યું, તો પહેલા કરતા હવે તમને કેવું તમારી જિંદગીમાં સુધાર છે? કેવું લાગે તમને? પહેલા કરતા સારું લાગે। પહેલા તો હું અહીં બનાવીને રહેતા હતા। हाँ दादाजी ऐसा बोल रहे हैं पहले वो एक घर छोटा सा वो उसमें वो बना के रह रहे थे, अभी उनको अच्छा लग रहा है। तो दादा તમે હવે સંત રામપાલજી મહારાજજીના બારેમાં તમે સંત રામપાલજી મહારાજજીને શું કહેવા માંગો છો? હું કહેવા માંગે એલા પંખો હાલી દીધો, પછી
રહોડું બંધારો બનાવવા માટે ગેસ આપ્યો, પછી આ બધું સામાન આપ્યું. હે हाँ तो तो संत रामपाल जी महाराज जी ने શું કહેવા માંગો છો? સંતરામપુર મહારાજને છે એને સાચું કે એ ભગવાન જેવા જ કે माँ बाप कहाँ हालवा आवे ये जो चाहिए है। दर्शकों, दादाजी ऐसा बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सब उनको दिया है राशन सामग्री वगैरह, और वो भगवान जैसे है, भगवान की तरह उन्होंने सारा इनको दिया है, ऐसा वो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में वो बोल रहे हैं। दादा તમને મુહિમ નથી મળી તો એના પહેલા તમે તમારી જિંદગી કઈ રીતના જીવતા હતા? એક બીજા કણ હા ઉછી પાછી ના હાલે દે હું મજૂરી કરે ને એમ કરે ને માંગે ને લાવતા. હે કપડા નહીં મળતા તો કપડા તો ઓઢવાનું પહેરવાનું. હે હવે અહીંયા ભગવાનને આવ્યું તો હા જરીક शांति। दादाजी ऐसा बोल रहे हैं आसपास से वो मांग के खाते थे, जो पैसे है उसे ला के खाते थे, हमें मांगवा नहीं जाता। और संत रामपाल जी महाराज भगवान बन के आए ऐसा वो बोल रहे हैं, और उनको कपड़े तक पहनने के लिए नहीं थे, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको दिए हैं। दादा पहला તમે જમવાનું ખાવાનું કઈ રીતના કરતા હતા? તમે ખાવાનું કઈ રીતના લાવતા હતા તમારે? પહેલા હા પૈસા તો લાવે ના અનાજ મળતો નહીં તો અનાજ હે બબે દાડા હમણાં ભૂખા રહેતા હતા, દોડે દોડે લીમડી જતા, માણિયા નહીં આવતા, પાછા આવતા એમ। दादाजी बोल रहे हैं 2 दिन तक वो भूखे भी रहे हैं ऐसा वो बोल रहे हैं। दादाजी તમારા ઘરમાં તમારી આગળ પાછળ કોઈ છે? તમારા છોકરા વગેરે કોઈ છે? ના છોકરા ઉપર ને બૈરું છું તો હમણાં આગળ સોરાતના કણસે બૈરું। અત્યારે તમારા છોકરા आसपास તમારે કોઈ नहीं आजू-बाजू તમાरे? वो ऐसा बोल रहे हैं दादाजी कि उनके आजू मतलब उनके आगे पीछे कोई नहीं, उनके लड़के वगैरह वो अकेले ही रहते हैं। दादा કેટલા વર્ષોથી તમે એકલા રહો છો? હા હમણાં કેટલા વર્ષ? લગભગ 8-10 વર્ષ થતો है। अच्छा 8-10 साल से वो अकेले रह रहे हैं ऐसा वो दादाजी बता रहे हैं। दर्शकों, आज हमने आपको ये कालू भाई उनकी आपको पूरी डिटेल बताई। उन्होंने जो बताया कि उनकी पहली कंडीशन कैसे थी, आपने एक बात गौर की है कि उन्होंने गुजराती में बताया, मैं आपको हिंदी में फिर से बताता हूँ। वो उन्होंने ऐसा बोला कि जब ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा की मुहिम उनको नहीं मिली थी तब वो 2 दिन तक भूखे भी रहते थे कि इतनी एज में आखिर इंसान क्या काम करे, ना तो छत सही से, ना तो रहने का सही से, गुजरान भी कैसे चलाए। तो बहुत ही ख़राब कंडीशन में जो दादाजी कालू भाई वो रह रहे थे, और इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने, आप ऐसा बोल सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको गोद ले लिया है। सारी उनकी हर एक से एक उनकी ज़रूरत चीज़ें संत रामपाल जी महाराज इनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो उनको रहने के लिए जो भी आवश्यक जो भी रिक्वायरमेंट जो भी चीज़ें वो सारी उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस दादाजी को, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, दुनिया ने इनको छोड़ दिया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको अपना लिया है। तो ऐसे आज संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे गुजरात में 140 परिवार को गोद लिया है, और संत रामपाल जी महाराज उनको हर महीने किसी को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान के तहत उनको मदद संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज वाकई ही इन गरीब असहाय परिवार के लिए एक मसीहा है, और जैसा कि ये दादाजी बता रहे हैं कि उनके लिए भगवान बन के आए, तो इन सभी परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज एक भगवान से कम नहीं है। भगवान ये संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा दे रहे हैं। गरीबी काट दीजिए, गरीबी काट दीजिए और सुखी मान लाया थे भगवान है। हाँ संत रामपाल जी महाराज गरीबी निकाल देती। हाँ એવું છે। दर्शकों, अभी ये कालू भाई है, उनके पड़ोसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी हम उनसे बातचीत करेंगे। मैं आपको बता दूं उनको हिंदी नहीं आता है, हम उनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। કાકા તમારું શું નામ છે? દલુભાઈ। કાકા તમે આ કાળુભાઈને કેટલા વર્ષથી ઓળખો છો? બચપનથી। बचपन से તમે ઓળખો છો? ये दलू भाई है, ऐसा बता रहे हैं कि ये कालू भाई को बचपन से ही इनको जानते हैं।
કાકા સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા આજે એમને આવું મકાન બનાવીને આપ્યું છે પૂરી ફેસિલિટી સાથે તમે જોયું છો તો તમને કેવું લાગે છે? બહુ સારો લાગે છે. સારા પુણ્ય છે, સારા આશીર્વાદ છે અને સારી રીતે સેવા છે. સારી રીતે સાકરીને પુણ્યનું મકાન બી સારી રીતે બની ગયું છે એમનું. કાકા આવી રીતના પૂરા ગુજરાતની અંદર સંત રામપાલજી મહારાજજીએ ટોટલ 140 આવા પરિવાર છે જેમને અન્નપૂર્ણા મુહિમનો લાભ મળે છે. અને જે રીતના અત્યારે અહીંયા મકાન બનાવીને આપ્યું છે એવું મહીસાગરની અંદર, બનાસકાંઠાની અંદર, વડોદરાની અંદર મકાન બનાવીને આપી દીધું છે અને વલસાડમાં કામ શરૂ પણ છે. તમે આ કામગીરીને કઈ રીતના શું કહેવા માંગો છો આના બારેમાં? સારું છે અને સારી રીતે ભગવાન જો આશીર્વાદ મળ્યા છે અને સારી રીતે સેવા ચાલે છે અને આ સેવામાં સારી રીતે બધા સબ પરિવાર જોડાઈ શકે છે ભક્તિ લાઈનમાં અને એવો પુણ્ય અમને મળવો જોઈએ. આ રીતે અમે જોડાઈ શકીએ. दर्शकों, इनको कहना सबसे पहले जो हमने पूछा इनको कि ये जो इनको अभी मकान दिया है कालू भाई को, तो इनका कहना है कि बहुत बढ़िया है और इनको बचपन से जानते हैं और ये संत रामपाल जी महाराज भगवान की तरह काम कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है और इस तरह ये मुहिम मिलनी चाहिए सबको. કાકાજી, બીજો તમને ક્વેશ્ચન એવો છે કે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા એક કિસાન માટે પણ આ રીતના મતલબ જેના ખેતરમાં પાણી ભરાઈ ગયા હોય છે એને પણ સંત રામપાલજી મહારાજ પાઇપલાઇનના દ્વારા પાણી નીકાળી આપે છે. જેમને બીજની જરૂર હોય સંત રામપાલજી મહારાજ બીજ પણ આપે છે. તો શું કહેવા માંગો છો તમે? કંઈ ના, મારે એક ધોવાણ થાય આ ધોવાણનો પાળાબંધી કરી આપે અથવા થોડી ગટર નાખે કે પછી બોર કરી આપે તો ખેતી કરી ઉપયોગ કરે. અત્યારે પાણીને મારે જે તાણ છે તો પાણી ઉપયોગથી શું કે જમીન અમારી પૂરી પડે. કોઈ ઝાડ ફળ વસ્તુ ના પાકી શકે. આ છૂટે ઝાડ તો કંઈ બી મળે, આવો ફળ વસ્તુ ના મળે તો પાણીથી તો સુકાઈ જાય છે. કાકા, અમને પહેલા કરતા અને હવે અત્યારે પરિસ્થિતિમાં શું સુધાર છે? અત્યારે છે ને જેટલી પરિસ્થિતિ પહેલી નબળાઈ એટલી અત્યારે ખાવા પીવામાં સુખ શાંતિ છે. અમને મકાન બી બનાવી દીધું છે. અત્યારે પરિવાર બી શાંતિ થઈ ગયો એનો. પડોશી માણસો બી આશીર્વાદમાં એમ થઈ જાય કે મારા ભગતને સંતોષ થઈ ગયા છે અને સારી રીતે એમની सेवा થાય ચાલू છે ને એને. ओके, धन्यवाद. इनका कहना पहले से बेहतर उनकी कंडीशन है. उनकी राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं. अभी तो संत रामपाल जी महाराज ने घर पे बना दिया है तो पहले से काफ़ी सुधार है और बढ़िया तरीके से अभी इनका चल रहा है दादाजी का. तो दर्शकों, आज जो हमारी टीम यहाँ पे आई थी गुजरात राज्य के दाहोद जिले के अंदर और ये संतली तहसील है और इसका एक छोटा सा गाँव है करम्बा. दर्शकों, आज समृद्ध कबीर जी के सुदामा का महल आज यहाँ पे हमने आपको बताया जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बना के दिया हुआ है. पूरी बारीकी से हमने आपको पूरी कवरेज बताई जो कि ये जो महल है कालू भाई का तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बना के दिया है. उनके दुख भरे जीवन में, कांटों भरे जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी ने खुशी भर दी है. संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको एक गोद ले लिया है. लगातार संत रामपाल जी महाराज उनको आज उनको 13वीं बार राशन सामग्री भी दी और जो उनकी मकान की समस्या थी, बहुत ही खराब परिस्थिति में जो कालू भाई है वो रह रहे थे एकदम टूटी झोपड़ी से आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको आज एकदम एक महल, उनके लिए तो महल ही है, महल में संत रामपाल जी महाराज जी ने बिठा दिया है. जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको एक घर बना के दिया और उसकी पूरी कवरेज हमारी टीम ने आपको बताई. इसी के साथ मैं योगेश कैमरामैन आदित्य के साथ साइन आउट करता हूँ. धन्यवाद.